बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मशहूर मारूफ रवायत है कि बीबी मरियम की वालिदा हना के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ था और आपकी उम्र खासी रसीदा हो चुकी थी। एक रोज़ यूँ हुआ कि इन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने छोटे से चूज़े को अपनी चोंच से खुराक खिला रहा था। ये देखकर इनका दिल शिद्दत जज्बात से भर आया और बेअख्तियार इनके मुंह से निकल गया कि ए काश हमारे यहाँ भी बच्चा होता। इसी जज्बाती कश्मकश में इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में ये नज़र मानी कि अगर इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। यकीनी बात है कि इन्होंने जो नज़र मानी थी वो लड़के के लिए ही थी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कभी किसी ने कोई लड़की तो वक्फ ना की थी। बीबी मरियम की विलादत बासादत से आपके वालिदैन हद दर्जा खुश हुए, क्योंकि इनकी दारीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में सजदे शुक्राने अदा करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो वो इस नेमत की दुआएं किया करते थे, मगर इनके लिए लम्हा फिक्रिया था कि ये भला किस तरह अपनी इस बेटी को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर पाएंगे। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया है, बस मरियम को इसके रब ने बहुत अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसकी नेशोनुमा बड़े ही अच्छे तरीके से फरमाई। यानी बीबी मरियम के तमाम तर मामलात को अल्लाह करीम ने अपने ज़िम्मे लेकर आपकी वालदा को खुश कर दिया। बिलाशुबा जो भी अल्लाह करीम पर भरोसा करता है, अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में इसको कभी किसी किस्म की मायूसी नहीं होती। अल्लाह ताला सबसे बड़ा कारसाज है, वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकता है। जब बीबी मरियम सन शऊर को पहुंची यानी काम काज करने के काबिल हुई तो इनकी वालिदा इन्हें लेकर बैतुल मुक़द्दस में चली आई ताकि किसी की कफ़ालत में आपको दे दे। बीबी मरियम को परवान चढ़ने के बाद ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दे दिया गया था। बैतुल मुक़द्दस के मुजावरों के इमाम की बेटी थी बीबी मरियम, लिहाजा कौन नहीं चाहता था कि ये पाक बाज बीबी इसकी कफ़ालत में आए। अल्लाह ताला का निज़ाम बिल्कुल ही बेऐब है। बीबी मरियम को जब हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में दिया गया तो इसके लिए भी तमाम तर मरूजा तरीके पूरे किए गए, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस में मौजूद सभी बुज़ुर्ग ये चाहते थे कि इनके इमाम की बेटी इनकी कफ़ालत में आए। लिहाजा लड़ाई झगड़े की नौबत पैदा हो गई। अब जबकि तमाम बुज़ुर्गों में लड़ाई झगड़े की कैफियत पैदा हो चुकी थी तो इन बुज़ुर्गों ने इस सूरत हाल से अहदो बराबर होने के लिए ये तय किया कि इसका फ़ैसला कुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए किया जाए, जिससे किसी को भी एतराज़ ना होगा। हज़रत ज़करिया को सबसे ज़्यादा इसरार इस बात का था कि चूँकि आप बीबी मरियम के रिश्ते में खालू लगते थे, चुनांचे आप ही की कफ़ालत में इन्हें दिया जाए। फिर आप अल्लाह ताला के नबी भी थे और बैतुल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा बुलंद दर्जा भी रखते थे, मगर तमाम मुजावरों ने ये कहा कि ये हक हमको ही हासिल होना चाहिए। रवायत बयान करती है कि तमाम बुज़ुर्गों ने अपने अपने कलम एक जगह पर जमा करके रख दिए और एक मासूम बच्चे से कहा कि इनमें से एक कलम उठाकर लाओ। जब वो बच्चा कलम उठाकर लाया तो देखा कि इसने हज़रत ज़करिया का कलम उठाया है। इसके बाद भी दीगर मुजावर ना माने और कहने लगे कि इस मर्तबा दूसरी कुर्रा अंदाज़ी की जाए, और वो यूँ कि तमाम मुजावर अपने अपने कलम बहते हुए पानी में डालेंगे और जिसका कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत चलेगा इसको बीबी मरियम की कफ़ालत का शर्फ हासिल होगा। तमाम मुजावरीन ने अपने अपने कलम बहते हुए पानी में डाल दिए। सबके कलम तो बहाव की सिमत चलने लगे, मगर हज़रत ज़करिया का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत चलने लगा। ये देखकर फिर मुजावर कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तीसरी मर्तबा फिर कुर्रा अंदाज़ी हो गई। चुनांचे इस मर्तबा ये तय पाया कि तमाम मुजावरीन अपने अपने कलम बहते हुए पानी में डालेंगे और जिसका कलम पानी के बहाव की सिमत चलेगा इसको बीबी मरियम की कफ़ालत का शर्फ हासिल होगा। अल्लाह ताला की करम नवाजी से इस मर्तबा भी कुर्रा हज़रत ज़करिया के नाम का निकला। हज़रत ज़करिया ने बीबी मरियम के लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया। बैतुल मुक़द्दस में जिस में आप सहूलत के साथ इबादत गुजारी में मशगूल रहा करती थी, इसमें किसी दूसरे शख्स को, किसी भी औरत को दाखिल होने की इजाज़त ना थी। आप अपने रोज़मर्रा के काम काज से फारिग होकर यहाँ आ जाती और इबादत में मसरूफ़ हो जाती। हज़रत ज़करिया चुनांचे बीबी मरियम के कफ़ील थे, चुनांचा कभी कभार आप इनके हुजरा में चले जाया करते, मगर जब आप इनके हुजरे में जाते तो ये देखकर हैरान रह जाते
کہ بی بی مریم کے پاس انواع و اقسام کے پھل اور دیگر کھانے کی اشیاء موجود ہوتی تھی۔ بی بی مریم کی عبادت گزاری ایک عرصہ تک یوں ہی جاری رہی۔ بیت المقدس کے تمام بزرگ آپ کی عبادت گزاری کے قائل ہو چکے تھے، اور ان میں سے اس بات کے بھی خوب چرچے تھے کہ بی بی مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسمی پھل اور اچھے اچھے کھانے آتے ہیں جن کو لانے والے کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ ہر بزرگ آپ کے زید و تقویٰ سے دلی طور پر متاثر تھا۔ اللہ کریم نے ان کی عبادت گزاری کا صلہ یوں دیا کہ انہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور درجہ نبوت پر فائز فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم کی ولادت بھی معجزانہ تھی، یعنی ان کے والدین بھی اولاد سے نا امید ہو چکے تھے، یعنی کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے جب اللہ کریم نے انہیں آپ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی۔ ناظرین، جیسا کہ بی بی مریم کی عبادت گزاری اور پارسائی کی ہر طرف گویا دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ عام طور پر آپ کی عبادت گزاری اور تقویٰ کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ بی بی مریم جو کہ اس دور میں سب سے زیادہ معزز شخص عمران کی لخت جگر تھی کہ ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو سبھی حیران رہ گئے۔ صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی راہبہ کے ہاں بھلا کس طرح بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بی بی مریم کو ان کے والدہ نے بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے تاحیات وقف کر دیا تھا، چنانچہ ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے وہی اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائے بیٹھے تھے کہ جنہیں مثالیں دی جاتی تھی وہ الگ خوشیاں منا رہے تھے کہ اس لڑکی نے انہیں شرمندگی سے دوچار کر رکھا تھا کہ جب دیکھو اسی کی عبادت گزاری اور پارسائی کے قصے سننے کو ملتے تھے۔ بلا شبہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ بیت المقدس کے لیے وقف شدہ لڑکی ماں بن جائے۔ اس لیے بی بی مریم بیت المقدس سے نکل کر مشرق کی جانب ایک مکان میں فروکش ہوئی اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگی۔ یقینی بات ہے کہ یہ صورتحال خود ان کے لیے بھی پرسکون نہ رہی ہوگی۔ وہ ضرور سوچتی ہوں گی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یوں تو اللہ کریم کی قدرت کے سبھی کاہل ہوتے ہیں، مگر جب کسی کی عزت داؤ پر لگی ہو تو باتیں بنانے والے قطن باز نہیں آتے۔ جب بی بی مریم کو حمل ہو گیا تو آپ پر اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اپنے الگ تھلگ گھر سے بھی نکل پڑی اور بہتان تریزیوں سے بچنے کے لیے یروشلم یعنی بیت المقدس کے قریب 9 میل کے فاصلہ پر ایک مقام پر جا پہنچی اور ایک کھجور کے درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گئی۔ ابھی چند ہی روز آپ نے یہاں گزارے تھے کہ آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے نہایت ہی بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی پریشانی میں بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں نے مجھے فراموش کر دیا ہوتا، یعنی اس بدنامی سے تو بہتر ہے کہ میں اس بدنامی سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اسی وقت ایک فرشتے نے ان سے کہا کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک نہر جاری فرما دی ہے اور تو کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تازہ اور پکے ہوئے پھل کے خوشے تجھ پر گریں گے، کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی تجھے نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں رحمان کے حضور روزے کی منت مان رکھی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو وہ ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس چلی آئی۔ لوگ دیکھتے ہی بول اٹھے کہ اے مریم تو نے یہ عجیب بات کر دکھائی۔ اس پر مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ تم لوگوں کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو ابھی گود میں ہے، مگر حضرت عیسیٰ بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے بابرکت کیا۔ اس قدر بڑی نشانی دیکھ کر بھی لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل نہ ہوا، بلکہ وہ طرح طرح کی باتیں مزید کرنے لگے۔ اگرچہ ایسا شیر خوار بچے کا بولنا حد درجہ حیران کن تھا، مگر جن کے دلوں پر زنگ لگے ہوتے ہیں انہیں صرف غلط باتیں ہی سوچتی ہیں۔ انہوں نے الزامات کے ڈھیر لگا دیے اور بچے کے کلام کو اہمیت نہ دی۔ اسی دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی رات کو فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک روشن ستارہ دیکھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں نجومیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی ولادت کی اطلاع دیتا ہے جو کہ ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔
तब बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफे देकर एक वफद मुल्क शाम की तरफ रवाना किया, वो इस नौमौलूद के बारे में हालात व वाक़यात मालूम कर सके। वफद जब शाम पहुंचा तो इसने पूछ-गुछ शुरू की तो यहूदियों से कहा, हमें इस नौमौलूद के बारे में कुछ बताओ जो कि मुस्तकबिल में रूहानियत का बादशाह होगा। यहूद ने इस वफद के लोगों से जब ये बातें सुनी तो अपने बादशाह हेरोदिलेस को मुत्तला किया। बादशाह ने वफद को दरबार में बुलाकर मुलाकात की और इसकी ज़बानी ये बातें सुनकर हद दर्जा घबरा गया, मगर इसने वफद को इजाज़त दे दी कि वो इस बच्चे को और इसकी माँ को मिल सकता है। वफद जब बीबी मरियम की खिदमत में पहुंचा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पहले तो अपने रवाज के मुताबिक इन्हें सजदा किया और मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुआत को आप पर से निसार किया और चंद रोज़ वहीं क़याम किया। इसी दौरान इस वफद ने पास लोगों को ख्वाब में आया कि हेरोदिलेस इस बच्चे का शदीद दुश्मन है, इसलिए अब तुम लोग वापस फारस की तरफ लौट जाओ। सुबह जब हुई तो वफद एक मरतबा बीबी मरियम के पास हाजिर हुआ और इनसे कहा कि बादशाह हेरोदिलेस इस बच्चे का जानी दुश्मन है, इसलिए बेहतर है कि आप किसी महफूज मकाम पर तशरीफ़ ले जाएं। इस मशवरा के बाद बीबी मरियम आपको लेकर मिस्र में अपने अजीज़ों के पास चली गई। फिर वहाँ से आप नासरा चली गई और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस के करीब हुई तो इनको साथ लेकर बैतुल मुक़द्दस चली आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात और हालात ज़िंदगी भी इंतहाई गैर मामूली नौइयत के थे। हर रोज़ नत नए ऐसे वाक़यात रूनुमा होते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। आप इंतहाई खामोश, तबाह और शर्मीले थे और कम ही लोगों में घुलते मिलते थे। नासिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बसत से पहले बनी इसराइल मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। कोई भी इनफरादी या इज्तमाई अयूब और नकाइस का पहलू ऐसा न था कि जो इनसे बचा हो, यानी बनी इसराइल एतकाद और अमाल दोनों इकसाम की गुमराहियों में मुब्तला हो चुके थे। कुछ ही अरसा क़बल बादशाह हेरोदिलेस ने अपने वक़्त के बरगज़ीदा अंबिया हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया था। वजह अगरचा ये बयान की जाती है कि इसने अपनी महबूबा के कहने पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया था, मगर दरअसल इसने ये सफ़ाकाना कदम महज इसलिए उठाया था क्योंकि वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की रूहानी मकबूलियत शहरत से खाइफ हो चुका था। ये दोनों शहादतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, मगर बसत से पहले। इस दौर में यहूदी ने मुशरिकाना अकायद और रसूम को बड़ी शिद्दत से अपना रखा था और इनको मज़हब का दर्जा दे रखा था। इन लोगों ने झूठ, फ़रेब, बुग़्ज़, हसद और ज़ना, शराब नोशी को अपने इखलाक और माशरत का लाजमी हिस्सा बना रखा था। इन बदअमालियों पर नादम होना तो दूर, फ़ख्र का इजहार किया करते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग फरमाई तो ये अरशाद फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की जो मेरे सामने है, और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो पहले तुम पर हराम कर दी थी, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानी लेकर आया हूँ। बस सिर्फ अल्लाह ताला से डरो और मेरी पैरवी करो। बेशक अल्लाह ताला ही मेरा, तुम्हारा और सारे जहानों का रब है। बस इसी की इबादत किया करो, यही सीधी राह है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कुफ्र महसूस किया तो फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए कौन मेरा मददगार है, तो आपके हवारियों ने जवाब दिया कि हम हैं अल्लाह ताला के दीन के मददगार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि अपने से पहले नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, बल्कि अपने बाद मबऊस होने वाले नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बिशारत दी। जैसा कि कुरान करीम में अरशाद फरमाया है कि जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, बिलाशुबा मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ रसूल हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मेरे सामने है, और अपने बाद आने वाले रसूल की बिशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद है।